नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स हो गया, असिस्टेंट स्टाफ नर्स हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विधानसभा का मॉनसून सेशन है उसके पहले दिन इन सब भर्तियों से जुड़े प्रश्न लगे हैं, तो वहाँ पे सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सरकार जो है वो और जो डिपार्टमेंट हो गया वो आरटीआई रिप्लाई में और विधानसभा में सोच समझ कर रिप्लाई करते हैं। मीडिया में तो आपने देखा कि किस तरह के बयान हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिप्लाई दिए जाते हैं, जो लिखित जानकारी दी जाती है वो सोच समझ कर दी जाती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो आपने देखा कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स की आपको काफ़ी ज़्यादा भर्ती देखने को मिली, उससे जुड़ा प्रश्न है ये। और साथ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी के बारे में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो वेट कर रहे हैं कि स्टाफ नर्स की जॉब ट्रेनिंग वैकेंसी कब आएगी, तो बहुत जल्दी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से 72 वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है। इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगी। एएसएन की तीसरी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिल चुकी है और सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि एएसएन में फ़िलहाल ऐसा है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद रेगुलर करने का अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग जो है तो उनकी जो सर्विसेज होंगी उनको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो 5 साल वाली भर्तियाँ, जो टेम्प्ररी भर्तियाँ हमने राज्य चयन आयोग हमीरपुर से करी हैं, उनमें बाद में रेगुलर किया जा सकता है। तो मेरा मतलब मुख्यमंत्री से ये सवाल है कि जब आप इस तरह की पॉलिसी लेकर आते हैं तो आप उसी में पहले ही प्रावधान कर देते कि 5 साल की सर्विस के बाद आपको रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि आप टेस्ट देने के बाद, मेरिट में आने के बाद भी सिक्योर फील करो। वो हमेशा हमें इस स्थिति में रखना चाहती है कि डाउट रहे, और सरकार नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करती है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं होगी तो हम बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वैसा ही सीबीएसई स्कूल्स में अब स्कूल चलेंगे तो जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है उनको आगे एक्सटेंड किया जाएगा, अदरवाइज़ उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। तो इस तरह के फैसले सरकारों के रहते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, असिस्टेंट स्टाफ नर्स को फिक्स जो है वो सैलरी है 25,000, और जो एनएचएम में स्टाफ नर्सिस थी जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2024 में 25 में, उनकी सैलरी भी 25,000 कर दी गई है। पिछले कल ही शायद हमें वो नोटिफिकेशन देखने को मिली है। काफ़ी टाइम से उसकी अनाउंसमेंट हुई थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आगे ये प्रश्न भी था कि क्या लॉ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पे इस भर्ती को किया गया है, तो इसमें भी सरकार ने कहा है कि लॉ डिपार्टमेंट की ही यहाँ पे उन्होंने ही इसको वेरीफाई किया, क्योंकि सरकार का काम होता है पॉलिसी बनाना, फिर लॉ डिपार्टमेंट उसको देखता है। आगे जो भर्ती है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास ही है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें बताइए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का। देखिए, इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 588 पोस्ट वैकेंट है, लेकिन सरकार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं करेगी। आप जानते हैं कि असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जिसमें कि बताया गया था कि 500 पोस्ट हम फॉरेस्ट गार्ड की ख़त्म कर रहे हैं, और यही चीज़ सरकार ने यहाँ पे रिप्लाई में बताया कि हमने 500 पोस्ट ख़त्म कर दी हैं। अब एक चीज़ है कि इसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन थी 24 जुलाई की, जहाँ पे एक बार सरकार से दोबारा पूछा गया था कि क्योंकि यूनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही है इस फैसले का कि आपने फॉरेस्ट गार्ड की 500 पोस्ट ख़त्म करी। 500 पोस्ट ख़त्म करने के बाद सरकार ने असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की 500 पोस्ट क्रिएट करी हैं, जिनमें 50% पोस्ट जो वन मित्र ऑलरेडी भर्ती किए हुए हैं उनके लिए वो कोटा रहेगा, और 50% पोस्ट ही आपको जिस तरह से जो भर्ती होगी जिसमें कि आप जो जॉब पे नहीं है, मतलब जो वन मित्र नहीं है, सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं जो उस एज क्राइटेरिया में, क्वालिफिकेशन में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जब लास्ट टाइम पे बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि लॉ डिपार्टमेंट के पास ये भर्ती है, और वहाँ पे देखा जाएगा कि कल को इस भर्ती को कोई कोर्ट में चैलेंज ना कर दे, उस हिसाब से रूल्स बनते हैं। फिलहाल अभी सरकार ने ये जानकारी दी है, जहाँ पे पहले जानकारी निकल के आई थी कि 8 साल के बाद फॉरेस्ट गार्ड बनाया जा सकता है। तो अभी जानकारी मिली है कि लगभग 16,000 सैलरी आपको दी जाएगी,
और इसमें 5 साल का प्रोविज़न रहेगा कि 5 साल के एज ए असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के बाद आपको फॉरेस्ट गार्ड की प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक चीज़ें फाइनल नहीं हो पाई हैं, पूरी पॉलिसी की नोटिफिकेशन होगी तभी चीज़ें वेरीफाई हो पाएंगी, लेकिन इस तरह से सरकार सोच रही है कि ये चीज़ करी जाए। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आपको बहुत सारी अपडेट चैनल पे देखने को मिलती हैं। एक ऐसी पोस्ट जिसकी रिक्वायरमेंट है, सैंक्शन कैडर है 700 का, 534 पोस्ट वैकेंट है और लगभग 460-65 के आसपास जो ये है, इसमें से जो 534 की मैंने बात करी, इसमें से जो है वो टेस्ट वाली भर्ती है। लेकिन बैच वाइज कोटा प्रोविज़न के तहत जो कोर्ट केसेस थे उनकी वजह से ये भर्ती कई सालों से हमें देखने को नहीं मिली है। एक बीच में मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि अगर कोर्ट में केसेस पेंडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग पे आप अपनी प्रोसेस को मत रोकिए, अगर आप भर्ती करना चाहते हो तो आप भर्ती कर सकते हो। लेकिन सरकार ने उस चीज़ को प्रोसीड नहीं करा। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 2017 के बाद हमें ये भर्ती देखने को नहीं मिली। 2017 से लेके 2026 तक 10 बार जो है वो प्रपोजल भेजे, लेकिन ये भर्ती नहीं हो पाई। कोर्ट केसेस की भी मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। 9 साल हो चुके हैं और जो वेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का, हॉर्टिकल्चर में वैसे ही भर्ती विड्रॉन हो गई। तो यहाँ पे देखना चाहिए कि क्या रीज़न है, किस तरह से क्या चीज़ें हो सकती हैं। इतना लंबा टाइम किसी स्टूडेंट के पास नहीं होता है। इस दौरान जो पास आउट हुए होंगे कॉलेजेस से, तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर वो चाहते थे कि अगर वो सोचें एक बार कि हम सरकारी में ट्राई करेंगे, तो आपने उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ का सरकार ध्यान रखे। चाहे अगर स्टेट की जो है वो आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चीज़ें डील कर सकते हो। आप ज़्यादा वैकेंसी ना निकाल के कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में आप हर एक कैटेगरी को मौका दीजिए, थोड़ी थोड़ी पोस्ट निकालिए। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ टारगेट करिए, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन चलाने के लिए जो है वो स्टाफ की ज़रूरत तो है। आउटसोर्स से आप काम नहीं चला सकते हो। आउटसोर्स एम्प्लॉय कितना आपके लिए जो है वो, उसके मन में भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि सेम पोस्ट में सैलरी अलग है, मेरे लिए अलग है, तो वो भी उसके दिमाग में भी वो चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें बाकी और भी विधानसभा में जो जानकारी दी जाएगी भर्तियों से जुड़ी वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर हुई होंगी कि स्टाफ नर्स की 72 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो भर्ती आने वाली है। बाकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अभी कोई उम्मीद नहीं है। लगातार आपको अपडेट आती रहेंगी जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।